हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को छूने वाले हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, किस अनुसूची में कौन से विषय हैं, ये एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे। मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 4 अनुसूचियाँ बाद में कुछ संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची जो बाद में जुटी किस संविधान संशोधन के तहत जुटी। और मेनली अनुसूची से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुसूची में कौन से विषय आते हैं। तो आज हम देखते हैं विस्तार से कि अनुसूचियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। अनुसूचियाँ, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए हम पहले से शुरू करते हैं। पहली अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची में क्या उल्लेख है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, इसमें मेनली क्या है कि देखिए, संघ यानी भारत, ठीक है, राज्य कितने राज्य हैं, अभी मौजूदा भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो नंबर्स वो सारे हैं और क्षेत्रों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। दूसरी अनुसूची में क्या है? सिंपल है, इसमें वेतन भत्ता है, वेतन और भत्ता का उल्लेख है। देखिए, जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, भारत के न्यायाधीश, सभी के वेतन भत्तेों का उल्लेख जो है वो दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ, शपथ का प्रतिज्ञान। जितने भी संवैधानिक पद हैं वो जो शपथ ग्रहण करते हैं उनका प्रतिज्ञान, और कैसे शपथ ग्रहण करेंगे, कौन दिलाएगा वगैरह, क्या उल्लेख है इसमें? शपथ का उल्लेख है। पहला राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता है। तीसरी में शपथ है। चौथी में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा से, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है, यानी किस स्टेट में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। देखिए, सिंपल समझने की कोशिश करें तो ये है क्या कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होंगी, इसका उल्लेख है इसमें। जैसे बिहार में 16 सीटें लगभग राज्यसभा की हैं, झारखंड में 6 सीटें हैं। इसी तरीके से हर एक स्टेट में कितनी सीटें राज्यसभा के लिए होंगी, उसका उल्लेख है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? देखिए, पांचवी अनुसूची में क्या है? एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख है, प्रशासन। ठीक है, वर्तमान में 10 ऐसे स्टेट हैं जो कि 5 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे एसटी एससी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रशासन से संबंधित इसमें उल्लेख है। देखिए, छठी अनुसूची में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में 4 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम, मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। इन चारों स्टेट में जो एसटी क्षेत्र आते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान है, उन क्षेत्रों के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, यानी इन स्टेट्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो एसटी क्षेत्र हैं वहां पे प्रशासन किस तरीके से चलाई जाएगी उसका उल्लेख है। देखिए, छठी अनुसूची से रिलेटेड क्या पूछा जाता है? आपको स्टेट दिया जाता है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा स्टेट नहीं आता है। 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन नहीं आता है, आप ये चारों याद रहेगा तभी मार पाइएगा। रिसेंटली ये जो है JSSC CGL यानी झारखंड CGL में यही क्वेश्चन सेम टू सेम था। ठीक है, इसके बाद छठी अनुसूची हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 3 भाग हैं। एक है संघ सूची, ठीक है, एक है समवर्ती सूची और एक है राज्य सूची। देखिए, 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 3 भाग हैं और इसमें क्या है ना, पावर डिवीजन किया गया है, विषयों को डिवाइड किया गया है, यानी किस विषय में कौन कानून बनाएगा, यानी कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा, कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र राज्य दोनों बना सकता है, वो है समवर्ती सूची, और कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, उन विषयों में कानून केंद्र सरकार नहीं बना सकता। तो देखिए, यहाँ जो संघ सूची है, यहाँ पे कानून कौन बनाएगा?
केंद्र सरकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो केंद्रीय महत्व के विषय हैं, यानी नेशनल लेवल के जो विषय हैं सब्जेक्ट्स हैं, वो इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? विदेश मामला आता है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी हैं, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, युद्ध आता है, ठीक है, इसमें इसी में नागरिकता आता है, इसी में खान खनिज आता है, इसी में बैंक आते हैं, मुद्रा छपाई अगर होगी तो मुद्रा छपाई से रिलेटेड जो भी कानून बनेगा वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, उसमें कानून केंद्र सरकार बनाएगा। जनगणना भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आपका अणुशक्ति वगैरह जो पावर्स हैं, है ना, डिफेंस के, वो सारी चीज़ें यानी केंद्रीय महत्व के विषय जो कि नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार देखती है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें प्रारंभ में 97 विषय थे, लेकिन अभी इसमें 99 विषय हैं। समवर्ती सूची में देखिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए, मतभेद हो जाए, तो फिर केंद्र का कानून ही मान्य होगा, ठीक है। इसमें जो है इसके अंतर्गत मूलतः 47 विषय थे, लेकिन अब 52 विषय हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची एक तो हो गया संघ सूची, समवर्ती के और समवर्ती, हाँ एक चीज, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से इंपॉर्टेंट विषय आते हैं? देखिए शिक्षा बराबर पूछा जाता है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। शिक्षा हो गया, वन हो गया, जंगली जानवर, पक्षी, माप तौल, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में के अंतर्गत आते हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1976 में कुछ ऐसे जो विषय हैं जो कि राज्य सूची में थे, उनको खींच करके समवर्ती सूची में ले आया केंद्र सरकार ने, ठीक है, संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। वो विषय कौन थे? तो उसमें एक शिक्षा भी था, ठीक है। मूल रूप से संविधान में समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल नहीं था, जब बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा हो गया, वन हो गया, ठीक है, जंगली जानवर और पक्षी और माप तौल को खींच करके राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। राज्य सूची में क्या आता है? देखिए राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो स्थानीय महत्व के विषय हैं, ठीक है। नेशनल लेवल के विषय जो हैं वो नहीं आते, इसमें स्थानीय विषय आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो कृषि हो गया, ठीक है, कृषि, पंचायत, ठीक है। उसके बाद आपका सड़कें, ठीक है, भू राजस्व, और एक क्या है? पुलिस है, ठीक है, न्याय वगैरह जो है वो इसी में आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची। हाँ, इसमें 66 विषय मूल रूप से थे, लेकिन अभी 61 विषय हैं, क्योंकि 5 विषय हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत, मैंने जैसा अभी बताया 1976 में खींच के ले आया गया इसमें, तो इसमें घट गया, 66 था पहले, अब 61 हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो देखिए 8वीं अनुसूची मेनली भाषाओं से रिलेटेड है, ठीक है ना। 8 शेड्यूल जो है, 8 शेड्यूल भाषा से रिलेटेड है। और जब संविधान बना था तो उस समय कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ कुछ संशोधनों के साथ इसमें 8 भाषाएं बाद में जुटी और अब कुल 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन है? तो 8वीं अनुसूची है। और मूल रूप से संविधान में कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14, लेकिन संविधान संशोधन के तहत विभिन्न कालक्रम में 8 लैंग्वेजेस को और जोड़ा गया, ठीक है। तब अब टोटल संविधान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। तो देखिए कैसे इसमें भाषाएं ऐड हुई। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया, यानी कुल 8 लैंग्वेजेस बाद में जुटे और अभी 22 लैंग्वेज हैं। अब हम देखते हैं जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, विभिन्न संविधान संशोधन के तहत संविधान लागू होने के बाद जोड़ी गई, उनको हम देखते हैं। तो देखते हैं हम कि जो अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, तो बाद में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची, ठीक, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची जो है वो कब जोड़ा गया? 1951 में, ठीक है। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और किस संशोधन के तहत? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसमें कौन से विषय हैं? तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण।
देखिए मिली हुआ क्या था कि जब संविधान लागू हुआ तब जो है बहुत सारे ज़मींदार थे, पूंजीपति थे, ज़मीनों को लेकर के उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लेकिन इसमें अड़चन आ रही थी, इसमें मौलिक अधिकार भी सामने आ जा रहा था। तो न्यायालय जो है फैसला दे रहा था मौलिक अधिकार के पक्ष में, ठीक है, लेकिन सरकार जो है वो DPSP को लागू करना चाहती थी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, राज्य के नीति निदेशक तत्व को, यानी इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें अड़चन आ रही थी। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को लाने के लिए, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, 9वीं अनुसूची को लाया गया। लेकिन और सरकार ने जो है ये व्यवस्था किया कि 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान आ जाएं उन पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। लेकिन बाद में न्यायालय ने जो है फैसला सुनाया कि अगर वो प्रावधान मौलिक अधिकार को अगर जो है डिस्टर्ब करते हो तो हम उनमें हस्तक्षेप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया और इसमें प्रावधान क्या है, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया वो कब, 1985 में, ठीक है। और 52वें संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन जो है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है अनुसूची से रिलेटेड। 10वीं अनुसूचियों 12 अनुसूचियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से ये फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 को। इसमें क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, संबंधित प्रावधान। दल बदल से संबंधित, यानी दल बदल बहुत होता था ना, एक चरण ऐसा आया 80-85 के दशक में जब दल बदल बहुत हो रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए दल बदल से संबंधित प्रावधान लाए गए और उसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जोड़ा गया आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, ठीक है। लागू हुआ थे 1993 में, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिए। 73वां संविधान संशोधन ये किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड। हमने पंचायत से रिलेटेड जो है ना पूरा एक वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें पंचायत से रिलेटेड प्रावधान है, या फिर रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि पंचायत से रिलेटेड प्रावधान किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है, जो जुटा 1992-93 में। इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं जिस पर काम करेगा कौन, पंचायत। 12वीं अनुसूची भी इस सेम जो है ईयर में, बस 73वां ये है और ये 74वां है, 74वां संविधान संशोधन है, सेम ईयर में जुड़ा, ठीक है, 1992-93। और इसमें जो प्रावधान है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, यानी शहरी स्थानीय स्वशासन। ये तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है और ये शहरी स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। इसमें जो है काम करने के लिए 18 विषय दिए गए, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अनुसूचियों से रिलेटेड थे हमने देख लिए। उम्मीद है आपके क्वेश्चन इससे नहीं छूटेंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।